Assalamu alaikum dear students. My name is Abhay Salman and here I am your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. Ethics and Safety of ICT. हमने ICT की सेफ्टी की बात करनी है. ICT के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. ICT मीन्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं. तो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कुछ अखलाकियात होती है. एथिक्स का मतलब होता है अखलाकियात. जैसे कुछ हमारी आम होती हैं अखलाकियात, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. दरवाज़ा नॉक के बाद नॉक करके फिर आपने अंदर जाना है, ये अखलाकियात में आता है, एथिक्स में आता है. किसी से एक्सक्यूज़ मी कह के बात करनी. इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ एथिक्स होते हैं. एथिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं. ये ऐसा प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डेट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. वो एक इंडिविजुअल पे भी लागू होते हैं, यानी कि एक मैं हूँ चाहे आप हैं, एक पर्सन पे भी लागू होते हैं. ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उन पे भी ये चीज़ आपकी होती है. ये नहीं कि सिर्फ जो है एक बंदा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करे और दूसरे जो है लोग उसको फॉलो अप नहीं करे. हर कोई जो है वो आईसीटी की जो एथिक्स को है वो फॉलो अप करेगा. एवरी सिटीज़न, हर शहरी जो है, हर जो बंदा है ऑफ करंटली जो वो है ऑन, उसके अपने जो है वो सोसाइटी में जो रहता है वो उस गवर्नेंस को, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को, बिहेवियर को फॉलो अप करेगा. एक गुड सिटीज़न, एक अच्छा शहरी वही कहलाता है जिसको नॉलेज होता है, मस्ट हैव ए नॉलेज. उसको ये नॉलेज होता है, उसको ये अवेयरनेस होती है, वो खबर में रहता है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कि क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और किस तरह हमने कम्युनिकेट करना है, किस तरह हमने कम्युनिकेशन में बात करनी है. तो ये सारी चीज़ें आपकी आईसीटी एथिक्स में आती हैं. यानी कि आईसीटी एथिक्स में है कि अगर आप अच्छे शहरी हैं, हर जगह के, हर मुल्क के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होते हैं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल पे अप्लाई होते हैं, और वो जो है उसको फॉलो अप करना होता है. और फॉलो अप का मतलब होता है कि उसको अच्छे तरीके से लेके चले. आईसीटी एथिक्स को हम लेके चलते हैं कि आईसीटी एथिक्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस को हमने फॉलो अप करना है. नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो आपके पास आएगी इंश्योरिंग द एक्सेस टू द राइट इन्फॉर्मेशन. जो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या आपके पास वो ठीक है या नहीं ठीक है, या आपको वो गलत तरीके से मिल रही है. इसको पहले हमने जज करना होता है कि हमारे पास कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, वो मैं आपको कॉल करके कह देती हूँ, तो पहले आपने उसकी कंफर्मेशन करनी है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको बेस्ट वे, सही वे से मिली है कि किसी और इनप्रॉपर वे से मिली है. ये आपका आईसीटी एथिक्स में एक रूल आता है. सेकंड वन जो है इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी. आपने सिक्योरिटी को चेक करना होता है. अपने जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके, चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरह सिक्योर करना है, किस तरह आपने उसको बचाना है. इन्फोर्सिंग द राइट प्राइवेसी का मतलब है कि आपने किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि इनकेस आपका कोई भी डिजिटल डिवाइस आपके पास पड़ा हुआ है तो कोई भी आपके डिजिटल डिवाइस को इस्तेमाल करे और उसको जो है इस्तेमाल करने के बाद वो आपको उसका मिस यूज़ करे. यानी कि अगर आपने मोबाइल या अपना लैपटॉप कहीं छोड़ा हुआ है तो उसको चेक एंड बैलेंस करके वो आपको उसमें कोई चीज़ एडिट कर दे, कोई चीज़ रिमूव कर दे, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. इन्फोर्सिंग द कॉपीराइट एंड इन्फॉर्मेशन. कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ कॉपी कर ली, डुप्लीकेट कर ली. ठीक है, अगर जैसे मैंने कोई टेस्ट बनाया हुआ है, मैंने कोई नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपने उसको यूएसबी में कर लिया या ये किसी तरह भी आपने वो कॉपी पेस्ट कर ली, तो ये आपके पास आईसीटी एथिक्स के अगेंस्ट काम हो जाता है. फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, चूँकि हमारा जो सारा काम होता है वो होता है ऑनलाइन पे, आजकल ज़्यादा काम है, तो उसमें जो चीज़ आती है वो आपके ऑनलाइन एटिकेट्स आते हैं. ऑनलाइन एटिकेट्स है कि आपने जिस तरह किसी से भी बात करनी है, कोई भी आपसे बात कर रहा है, तो आपने कोई हरासमेंट, कोई इस तरह की बात नहीं करनी, कोई इस तरह की आपने बदतमीजी से बात नहीं करनी. इन चीज़ों को फॉलो अप करना है. तो ये जो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, डेट इज़ कॉल्ड आईसीटी एथिक्स. ये आपके आईसीटी एथिक्स में आते हैं, आपके आईसीटी के अखलाकियात में आते हैं. ठीक है जी, इन चीज़ों को हमने फॉलो अप करना होता है. ये चीज़ें आपकी लेके चलते हैं. और ये हमारा जो आईसीटी एथिक्स का जो काम डेवलप हुआ वो आपका डेवलप हुआ 1992 जो है वो डेट आपके पास आई थी. देयर आर सम एथिकल रूल्स हैं कि जिसको हम फॉलो अप कर रहे होते हैं. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल हैं कि क्या वजह है कि हम एथिक्स को जो है वो रूल को फॉलो अप कर रहे होते हैं. नंबर 1 टू इंश्योर द प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ द कंप्यूटर यूजर्स. नंबर 1 पे जो होता है कि हमने ये करना होता है कि आपने सेफ्टी ऑफ द यूजर्स की, जो यूज़र कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहा होता है उसकी सेफ्टी के लिए इस काम करना है कि कोई मिसयूज़ ना करे. नंबर 2 पे आपके पास जो आता है टू हैंडल दैट, टू हेल्प द पीपल. आपने लोगों की किस तरह मदद करनी है कि राइट वे में. राइट वे का मतलब है सही. अगर आपसे कोई गाइडलाइन लेता है तो आप उसको प्रॉपर गाइड वे बताएं, तो प्रॉपर गाइडलाइन बताएं, उसको कंफर्म करें कि ये काम ऐसा है.
थर्ड पॉइंट हम आपका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो थर्ड गोल है हमारा, टू इंश्योर, ये यकीन करना, ये यकीन ध्यान के लाना टू एनीवन एनीथिंग डन बाय, कोई भी चीज़ जो दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, डिक्लेयर कर देना। डिक्लेयर का मतलब है उसको वाज़िया कर देना कि वो काम आप ही कर रहे हैं। ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ICT के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट होपफुली ये आज आपको न्यू चैप्टर और जो न्यू टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू करें, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको अच्छी तरह पढ़ें, इसको समझें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये आप इसको समझ जाएंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।